अगर मैं आपसे कहूं ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये वो चैप्टर है जहां से अब क्वेश्चंस लगभग 6 से 7 तक आ रहे हैं। मतलब आप ये समझो कि रिसेंट ईयर में 5 से लेके 7 6 7 ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसमें भी ये चैप्टर के दो हिस्से हैं। पहला वाला हिस्सा जो मेंडल का क्रॉस है, वहां से इतना ना पूछ के वो लिंकेज जैसा पार्ट हो गया, उसके अलावा डिसऑर्डर हो गया, है ना, डिसऑर्डर हो गया, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा पूछता है। तो आपने जो सेकंड हाफ है इस चैप्टर का, उस पर खास नजर रखनी है कि उस तरह के कलर ब्लाइंडनेस और ऐसी चीजों के वो क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछेगा, या जो वो वाला पार्ट है जो जीन इंटरेक्शन में मल्टीपल एलील प्लियोट्रॉपी, इस तरह के पार्ट के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी बेटा 5 6 7 तक क्वेश्चन आ रहे हैं और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहा है। और उसमें भी अगर आप देखोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लगभग एक क्वेश्चन के आसपास पूछ देता है वो। तो आपने पूरा फोकस रखना है। ये जो चैप्टर है बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे भी 5 से 6 क्वेश्चन, तो मैं ये मान के चलता हूं इन दोनों चैप्टर से 12 से 14 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। क्लियर है। अब एक रिसेंटली जो चैप्टर है सेल साइकिल, इससे काफी क्वेश्चन बड़े हैं और इसमें भी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो मियोसिस 1, पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इससे क्वेश्चन आ रहा है और जो फेजेस है सेल साइकिल के, वहां से क्वेश्चन एक आ रहा है। तो ये दो चीजें हैं जिन पे आप खास फोकस रखोगे। अच्छा, ये जो बाकी के चैप्टर्स हैं जैसे प्लांट किंगडम, यहां से मुझे 2 से 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और उसमें भी एक क्वेश्चन एल्गी से जरूर आ रहा है। तो एल्गी का जो डाटा है ना, माइन्यूट डाटा, उसको बहुत फोकस करके आपने पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जो ये वाला पार्ट है वायरस, प्रायोन्स, है ना, और इन चीजों पे मतलब जो लास्ट का पेज है वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके अलावा फंजाई के एग्जांपल्स, उन पे आपने बढ़िया फोकस रखना है। ये चीज समझ में आ रही है। तो एक्जेक्टली आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं चैप्टर में, कि किधर से वो ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम जाते हैं, हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। तो प्लांट फिजियोलॉजी में ये वाला चैप्टर है जो यहां पे हार्मोन के रोल से वो काफी पूछ रहा है। हार्मोन के रोल, और मैं कहता हूं फोटो पीरियोडिज्म या वर्नलाइजेशन, ये वाले जो टॉपिक है ना, यहां से एक क्वेश्चन आ रहा है और एक क्वेश्चन आपका एक या दो हार्मोन के रोल से आ रहा है। रेस्पिरेशन में वो एंजाइम्स पूछ रहा है, मतलब प्रोसेस के एंजाइम्स पूछ रहा है ना, ईटीएस में से पूछ सकता है, क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस कुछ पूछ सकता है। और रिसेंटली देखा है कि उसने एटीपी के को रिलेटेड करके कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। फोटोसिंथेसिस में C3 एंड C4 और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, उस वाले पार्ट से काफी पूछा गया है। मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे पास रोल ऑफ मिनरल, और एक जो टॉपिक है जो काफी ज्यादा पूछेगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अराउंड। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में बेटा वो सेकंड हाफ पे ज्यादा पूछ रहा है। सेकंड हाफ का मतलब जहां पर जाइलम फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है, जाइलम ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, वहां से वो पूछ रहा है। उसके अलावा वो एक क्वेश्चन वाटर पोटेंशियल इम्बाइबिशन यहां से पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में एक्जेक्टली बने एक पिक्चर बननी चाहिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और मैं बोल सकता हूं सेल साइकिल से आ रहे हैं। उसके बाद कौन से चैप्टर से कहां से पूछ रहा है मैंने वो भी बता दिया। अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, वहां पर एक टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, उसको जरूर करके जाना, वहां से वो काफी क्वेश्चंस पूछता है। इकोसिस्टम की बात करें तो ये जो टॉपिक है ना प्रोडक्टिविटी, उसके अलावा बेटा मैं फूड चेन, फूड वेब, ये जो टॉपिक है यहां से वो क्वेश्चंस काफी पूछता है। बायोडायवर्सिटी में हमने क्या ध्यान रखना है कि किस तरीके से कंजर्वेशन करनी है, इन सिटू एक्स सिटू, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। इन सिटू एक्स सिटू ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम एनवायरमेंटल इशू की बात करें तो एनवायरमेंटल इशू में ईएस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एनवायरमेंट एक्ट कब आया था, कौन सा कब मतलब वो आया था, वो इंपॉर्टेंट है। और छोटे छोटे उसमें क्या दे रखे, केस स्टडी दे रखी है, जैसे फोम, फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स, पॉली ब्लेंड, इन चीजों के पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा और बचे हुए चैप्टर्स की, तो माइक्रोब्स में एक टेबल बनती है जिसमें स्टैटिन आता है, ये वाली चीजें हैं। स्ट्रेप्टोकोकस से क्या मिलता है मुझे, साइक्लोस्पोरिन ए, ये वाला जो टॉपिक है ये काफी पूछता है। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आएगा। सही है। और अगर हम स्ट्रेटेजीज की बात करें तो वहां कुछ टेबल्स दे रखी हैं, वो टेबल्स हमें करनी है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिश्यू कल्चर, वहां से वो काफी ज्यादा पूछता है। ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा, बहुत जनरल क्वेश्चन आता है, इजी सा क्वेश्चन आता है, आसानी से बना ले जाओगे अगर आपने प्लांट किंगडम और वो पढ़ा हुआ है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं तो वहां से मेरे पास 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन पॉलिनेशन से आएगा और एक आएगा मेल मतलब पॉलन ग्रेन के आसपास से। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अराउंड एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लिविंग बर्ड, एक क्वेश्चन, इसमें आपने